हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए अंडर आर्म्स वैक्सिंग का वीडियो लेकर के आई हूँ। इस बार मैं कुछ डिफरेंट दिखाने वाली हूँ वैक्सिंग के बारे में आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं वैक्स यूज़ करने वाली हूँ वो है ब्राज़ीलियन वैक्स, जो कि कुछ सेंसिटिव एरियाज़ के लिए ही होती है, जैसे कि फेस वैक्स और अंडर आर्म्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पर आप लोग ग्रोथ देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा उस हिसाब से ग्रोथ नहीं है। तो वैक्सिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले लगा लेंगे पाउडर, देन हम लोग वैक्स करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग वैक्सिंग से पहले मेक श्योर कर लेना है कि अंडर आर्म्स में कोई भी स्वेटिंग ना हो या कुछ भी कोई गीलापन ना हो। उस हिसाब से आपको पाउडर लगा के अच्छे से ड्राई कर लेना है सबसे पहले एरिया को, देन आपको जो है वैक्स करना स्टार्ट करना है। तो आप क्लाइंट ने अगर मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह लगा रखी है तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई भी इस टाइप की चीज़ें ना लगी रहें। तो यहाँ पर थोड़े से पार्ट में वैक्सिंग को लगा दिया गया है। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि गरम गरम में हमें लगाना होता है और गरम गरम में निकालना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट हम लोग वैक्स लगा के वैक्स को ही निकाल देते हैं। तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ पर वैक्सीन को अप्लाई करना है, वो ग्रोथ के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। जिस तरफ की जिधर की ग्रोथ रहेगी उस तरफ ही उधर से हम लोग वैक्स को अप्लाई करेंगे, एंड देन हम लोग अपोजिट साइड पुल करेंगे। तो यहाँ पर वैक्स अप्लाई कर दिया गया है। अब हम लोग इसके ड्राई होने का वेट करेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में ड्राई हो जाएगी, देन हम लोग इसको पुल करेंगे। तो ये वाली वैक्स में कोई भी हम लोग स्ट्रिप का यूज़ नहीं करते हैं, वैक्सिंग स्ट्रिप कोई भी यूज़ नहीं होती है। ये वैक्स जब ड्राई हो जाती है तो खुद एक प्लास्टिक टाइप का टेक्सचर ले लेती है, जिसको हम लोग पकड़ के पुल कर देते हैं। तो ये हेयर ग्रोथ को साथ हमारे से निकल जाती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इस वैक्स को कराने के बाद बिल्कुल भी जो है हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ नहीं आती है, बहुत लेट से आती है। स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है, स्किन भी मॉइस्चराइज हो जाती है, और सेंसिटिव स्किन के लिए ये वैक्स बहुत ही अच्छी होती है। और जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो ये है कि ये ज़्यादा पेनफुल वैक्स नहीं होती है, मतलब और वैक्स से इसमें बहुत कम पेन होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने वैक्स करने का तरीका भी देख लिया है कि किस तरीके से हमने वैक्स को लगाया है और किस तरीके से हम लोग वैक्स को पुल किए हैं, निकाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि एक एक ग्रोथ जो है वो अच्छे से निकल गई है। यहाँ पर एक हेयर्स था जो वो रह गया था, तो बस उसको ही निकालेंगे थ्रेड से, क्योंकि एक ही जगह पर बार बार वैक्सिंग नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग उसको थ्रेड से पुल करेंगे। बस एक ही बाल था जो भी रिमूव हो गया है। अब वैक्स करने के बाद क्या करना है, स्किन पे हमको पानी से क्लीन नहीं करना है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करना है, क्योंकि ये वैक्स जो होती है वो लिपोसॉल्युबल वैक्स नहीं होती है, ये ब्राज़ीलियन वैक्स होती है। तो इसको जो है हम लोग बिल्कुल भी वाटर से रिमूव नहीं कर सकते। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब सेम तरीके से हम लोग सेकंड साइड भी करेंगे। इस वैक्स को कराने की वजह से गाइस देख सकते हो कि बिल्कुल भी ब्लैकनेस नहीं है। तो जिन लोगों के अंडर आर्म्स डार्क हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, मतलब बिल्कुल भी ये अंडर आर्म्स को डार्क नहीं होने देती है और स्वेटिंग वगैरह को, मतलब टैनिंग वगैरह को अच्छे से रिमूव कर देती है। तो आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, जो कि आपको पता है कि क्यों अलग अलग डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। और इस वैक्स की कंसिस्टेंसी आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी कंसिस्टेंसी, आपको बिल्कुल वैसे ही रखनी है। बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड भी नहीं रखना है वैक्स को, और बहुत ज़्यादा आपको हॉट भी नहीं रखना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किन सब जगहों पर ये वैक्स नहीं करनी चाहिए। किसी स्थिति में जब कहीं भी कट हो, बर्न हो, तो उस जगह पर हम लोग को ये वैक्सिंग यूज़ नहीं करनी है।
स्किन में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो, ऑयल हो, तो ऐसे में भी वैक्स अप्लाई नहीं करनी है। उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना है, देन ही आपको वैक्स अप्लाई करनी है। तो और इसके फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसका नुकसान भी आपको बताती हूँ। इस वैक्सिंग का नुकसान ये है कि जब आप किसी जगह पर बार बार करते हो तो ये वैक्स जो होती है वो स्किन की एक लेयर निकाल देती है। तो आपको बार बार एक ही जगह पर वैक्सिंग को नहीं अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के बात करते करते हमारी वैक्सिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक हेयर जो है वो दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो कि एक हेयर्स जो है वो रह गया है। कभी कभी छोटे छोटे हेयर्स जो एक हाथ छूट जाते हैं तो उसको आप थ्रेड से निकाल दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा वैक्स बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा आपको जो है वैक्सिंग करने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा करके उस एरिया को अच्छे से नरिश्ड करना होता है। और इसके बाद भी अगर किसी को जलन या प्रॉब्लम होती है तो वो एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं और ठंडे पानी से अंडर आर्म्स को बर्फ़ से रबिंग कर सकते हैं, ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं और एलोवेरा जेल को अप्लाई कर लें ताकि कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो भी उनको हुआ है जिसकी वजह से जल रही है स्किन, कभी कभी पता नहीं चलता है और एक लेयर निकल जाती है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि एलोवेरा जेल अप्लाई कर लें रात को सोते समय और ठंडे पानी से बर्फ़ से सिकाई कर लें, तो उससे काफ़ी आपको आराम मिलेगा। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो मेरी, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।